नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी एग्जाम 2024-25 क्लास 9th के लिए जीके का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है दादा भाई नौरोजी, दुर्गाबाई देशमुख, बिपिन चंद्र पाल, उधम सिंह। तो इसका सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रमुख गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी हैं? खसाबा दादा साहेब, आर्यभट्ट, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट। तो आप जानते हैं इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन में दिया है 202, 204, 206, इसके बाद 300। तो हम लोग जानते हैं कितनी अस्थियां होती है मानव शरीर में? 206 होती है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया है पंचायती राज व्यवस्था, विधानसभा, विधान परिषद, नगर निगम। तो सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितना तक हो गया था? 80 तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 81 से देखते हैं, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सबसे पहले किसको मिला था? मदर टेरेसा को। यहाँ मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं, इसको मिलाते हैं, फिर इसके आधार पर देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा हिमनद ये कौन सा है? सियाचिन। सबसे बड़ा बांध तो ये हो जाएगा हीराकुंड। और उसके बाद सबसे लंबा समुद्र तट मरीना। और इसके बाद जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है? क्या हो जाएगा? पाणिनि। 86 नंबर में फिर से मिलाने के लिए है और उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए मिलाते हैं, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या आएगा। तो यहाँ पर है हेलमेट, हेमलेट। हेमलेट क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर। हैरी पॉटर तो ये हो जाएगा जेके रोलिंग। मालगुडी डेज तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आर के नारायण। और माई म्यूजिक माई लाइफ ये हो जाएगा पंडित रविशंकर। तो ऑप्शन 4 सही है। फिर है, इन निम्नलिखित में कौन सा एक महाद्वीप नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा एक महाद्वीप नहीं है? तो भूमध्य सागर एक महाद्वीप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो यहाँ पर देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली हो जाएगी नर्मदा। एथलेटिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैलेस ऑफ व्हील्स। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन हमारे भोजन का प्रमुख पोषक तत्व है? हमारे शरीर की प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है जिसमें शर्करा और फाइबर शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं? किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में कौन सा एक कोविड-19 का टीका नहीं है?
तो हो जाएगा कोव 2। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या हो जाएगा? एशिया। सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म कौन है? शुक्र। भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है जो विश्व का 8वां और भारत का सबसे ऊंचा बांध है? टिहरी बांध। निम्नलिखित में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? यह उड़ीसा में। अगला प्रश्न लेते हैं। कितना तक हो गया था? 97 तक, 98 नंबर का। चलिए यहाँ पे मिलाने के लिए है, फिर उसके आधार पर उत्तर देना है। तो भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। उसके बाद देखिए चीन का हो जाएगा बीजिंग, बांग्लादेश का ढाका और श्रीलंका का कोलंबो। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सोशल मीडिया का संघ नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो फ्लिपकार्ट। और आज का अंतिम प्रश्न है, गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन 4 इसका सही है। तो अगर आप भी पीएमएसएसबी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप किस क्लास में हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप पीएमएसएसबी एग्जाम क्लास 9 हिंदी या अंग्रेजी मीडियम कोई भी बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9110113671 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पीएमएसएसबी एग्जाम का बुक चाहिए तो मिल जाएगा। बुक जो है आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन और आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा घर तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए इस एग्ज़ाम के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए इस